Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. This particular video is available in both the languages, English as well as that in Hindi. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of the same video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की, जहां पे डिस्काउंट की गिनती की जाती है ना, अलग अलग डिस्काउंट्स दिए जाते हैं या तो फिर सक्सेसिव डिस्काउंट्स है ना, क्रमित डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। बट्टा हमें पता है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा या तो फिर आप बोल दीजिए छूट, है ना। तो ये क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, देखिए स्टूडेंट्स को जनरली ये क्वेश्चंस बहुत ही परेशान करते हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लगते हैं। उसका रीज़न क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, इसको समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स को या तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ पे ख़त्म करे इसको। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि पता तो चल जाता है कैसे करना है, लेकिन बहुत ही टाइम ले लेता है। तो ये दो चीज़ है। अब देखिए ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो सिंगल अप्रोच, समझ में आ रहा है, सिंगल अप्रोच, एक मेथड समझ लिया, वही मेथड से सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए 360 डिग्री अप्रोच। कुछ समझ में आ रहा है? 360 डिग्री पता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब जब आप इसको 360 डिग्री तो पता है, पूरी तरह से घुमा के आप अगर देख सकते हो ना, इसको समझ में आ रहा है, सब जगह से आप घुमा के इसको अगर देख सकते हो, यानी आपका 360 डिग्री व्यू है उसके ऊपर। जब आपका नज़र 360 डिग्री हो जाता है, यानी कि आप उस क्वेश्चन को हर एक जगह से देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि उसका सबसे वीक पॉइंट कहाँ पे है, सबसे इजी तरीका किस तरह से जिससे उसको सॉल्व किया जाए। समझ में आ रहा है? तो फिर आप वहाँ से ही सॉल्व कीजिए, और वही है आपका बिटिट्यूड मेथड। हम यही सिखाते हैं। देखो एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ ठीक ठाक पता चले। अगर आपको मान लो कोई योद्धा से करना है युद्ध, अब युद्ध की मेथड आपको डिसाइड करनी है, यानी युद्ध की रणनीति क्या है वो आपको डिसाइड करना है। और अगर आपने अर्जुन से लड़ते वक्त तीरंदाजी चुन ली, या तो फिर भीम से जब आप युद्ध कर रहे हो तब आपने चुना गदा युद्ध, तो फिर इस दोनों ही केसेस में आपकी हार तो पक्की है, हाँ या ना, है ना। तो वही तो है। देखिए हम क्या करते हैं, हम आपको हर एक टाइप की स्किल सिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आपको हर एक टाइप की स्किल पता रहती, आपको गदाबाजी भी आती होती, आपको तीरंदाजी भी आती होगी, लेकिन आपको करना क्या था, आपको ये करना था कि अर्जुन से लड़ते वक्त गदाबाजी कर लेते और भीम से लड़ते वक्त तीरंदाजी कर लेते, तो फिर आपका जीतने का चांस बहुत ही बढ़ जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होगी कब? जब आपको 360 डिग्री व्यू डेवलप होगा, आप जब क्वेश्चन को हर तरीके से देख सकते हो। तो हम यहाँ पे यही समझते हैं, जिस तरह हर एक योद्धा अलग है, हर एक क्वेश्चन अलग होते हैं। सेम टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, इवन डिस्काउंट के भी हर एक क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, उसको समझना है। और अगर आपको हर एक मेथड आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप चूज कर सकते हो, पिक एंड चूज। समझ में आ रहा है? आप डिसाइड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सी मेथड इजीली अप्लाई कर सकता हूं, इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले में, हम आपको यही बताएंगे कि डिस्काउंट के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कौन सी मेथड्स होती है, जो जनरल मेथड है, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक अलग ही कंसेप्ट है, आपको एक सेम तरीके से नहीं, आपको आपके माइंड को डेवलप करना है। जब आपका माइंड डेवलप होगा तो आप परफेक्ट मेथड पकड़ पाओगे उस क्वेश्चन को चूज करने के लिए। तो फिर आज कुछ बहुत ही बढ़िया सीखते हैं। अच्छा देखिए, तो आपको अभी डेवलप करना है 360 डिग्री व्यू। तो 360 डिग्री व्यू डेवलप करने के लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज कि आपको हर एक अलग अलग मेथड समझ में आ जाए, आप उसके निष्णात बन जाओ, है ना। तो पहले तो ये बात कर लेते कि ये जो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिटिट्यूड में ये मेथड्स है कौन सी। देखिए अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और काफ़ी जगह पे और भी अलग अलग, शायद जियोमेट्री में भी और कोई बार एलजिब्रा में भी काम आती है यही मेथड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिटिट्यूड की मेथड्स के नाम थोड़े समझ लीजिए और फिर उसका देख लेंगे हम काम,
ठीक है। देखिए मेथड्स है कौन सी, रेप्लिका मेथड, या तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड, या तो फिर लॉजिकल कैच। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए फायदा ये है कि किसी भी टॉपिक में यही मेथड चलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज में। प्रॉफिट लॉस समझ लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ लो, टाइम एंड वर्क समझ लो, डाटा इंटरप्रिटेशन समझ लो, हर एक जगह पे हम यही 3 मेथड से क्वेश्चन को निकाल देंगे। तो बढ़िया बात यह है कि 3 ही मेथड है और वो 3 मेथड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करती है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात है। 1 बाय 1 में एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि ये तीनों मेथड है कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो एक डिस्काउंट का ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल है क्या, आपकी सेलिंग प्राइस यानी आपने जितने में वो चीज बेची वो 343 है, ठीक है। 343 रुपीज में उस चीज को आपने बेची है। आपको डिस्काउंट जो है वो 12.5% दिया है आपने आपके कस्टमर्स को। तो आपकी लेबल प्राइस समझ में आ रहा है, लेबल प्राइस, लेबल प्राइस यानी अंकित प्राइस, जहां पे वो लिखी हुई प्राइस थी, एमआरपी जिसको बोलते हैं, वो अंकित प्राइस है कितनी। क्लियर है, जिसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने वही बोला ना, वो 3 मेथड्स है। देखो तीनों को हम बारी बारी समझते। पहले तो इसको रेप्लिका मेथड से, रेप्लिका नाम समझ में आते हैं ना, रेप्लिका यानी जो सेम दिखता है ना, उसी को हम रेप्लिका। जैसे ताजमहल की रेप्लिका, एक छोटा सा आपने ताजमहल खरीदा है ना, लेकिन अगर वो रेप्लिका कब है, जब ओरिजिनल की तरह ही दिखता है। तो हम क्या करते हैं, एक रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका यानी एग्जाम्पल बना देते हैं कि भाई ये 1/8, इसको क्या बोलते हैं भाई, 1/8। भाई थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक वाले वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए, परसेंटेज के सबके अवेलेबल है। तो 12.5% को हम बोलते हैं 1/8, है ना। तो जब हम 1/8 डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी रेप्लिका यानी ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, हमारा खुद का एग्जाम्पल, हमारा खुद का ताजमहल बनाते हैं। रियल वाला तो हम नहीं ले सकते, खुद का बना देते हैं कि भाई डिस्काउंट 8 पे 1 देना है। तो मैं बोलता हूं अच्छा, तो इसका मतलब है अगर ये लेबल प्राइस 8 होती तो हम बेच देते थे, 1 डिस्काउंट करके 7 में बेच देते, है ना। और फिर हम बोलेंगे अगर 7 343 है, 7 अगर 343 है तो 8 कितना होगा। समझ में आ रहा है ना, 7 अगर 343 है तो फिर 8 कितना होगा। तो आप करते क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 342 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो। ये हो गई एक मेथड, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 392 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे आपको टफ लगेगा, यहाँ पे एक दूसरी मेथड बताता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। ये जो है ना वो और कुछ भी नहीं, इक्वेशन मेथड ही है, लेकिन इक्वेशन का शॉर्टकट। इक्वेशन में हम कैसे करेंगे, अगर ये लेबल प्राइस पता नहीं क्या होगी, अगर x होती, ठीक है, फिर हम सोचते हैं अच्छा ये 12.5% यानी 1/8 डिस्काउंट दिया है, यानी x में से उसका 8वां भाग यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ये तो उसमें से माइनस कर दिया है और तब जाके 343 में बिका है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये एक मेथड है। लेकिन मैं क्या करता हूं, सीधा 1/8 डिस्काउंट देने का मतलब 1/8 चला गया तो इंटू 7/8। तो हम सीधा करते हैं कि लेबल प्राइस जो भी थी L इंटू 7/8, ये 343 है। तो रेप्लिका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन मेथड का एक स्टेप खा जाता है, सीधा परफेक्ट आपको लेके आता है। आप इसमें यही करने वाले हो, इस दोनों में x कॉमन निकालने वाले हो, फिर 1 माइनस 1/8, तो बात वही की वही बनने वाली है। समझ में आ रहा है। तो यही चीज हम 1 और 2 स्टेप नहीं लिखते, सीधा तीसरा स्टेप आ जाता है। 2 स्टेप का फायदा है अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वेशन का शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये 2 चीज होती है। और तीसरा मेथड होता है लॉजिकल कैच। ये लॉजिकल कैच है ना, वो आपका लॉजिक डेवलप करता है, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैं हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक वाइज जिसमें जो लॉजिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो पूरा लॉजिक है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप उसको इजीली समझ जाते हो। एक बार समझ आ गई, बाद में अप्लाई करना कोई दिक्कत है ही नहीं। ये काफ़ी बार, ज़्यादातर सबसे अच्छा शॉर्टकट होता है। काफ़ी बार, कोई बार रेप्लिका से भी ईजी बनता है, कोई बार वही तो चीज़ है। तीनों मेथड पता होगी तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा 360 डिग्री व्यू कौन सी मेथड कहाँ पे इजी है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल कैच, सिंगल डिस्काउंट में क्या होता है वो बताता हूँ। अगर ये डिस्काउंट 1/8 है, ये 1/8 इसका ना, तो इसका हो जाएगा 1/7। अब उसके पीछे भी पूरा है स्टोरी, आप यहाँ पे बेसिकली देखिए, उसी के ऊपर से मैं बताता हूँ। जो रेप्लिका होती है ना, उसी के ऊपर से ये शॉर्टकट निकला है कि 1/8 डिस्काउंट का मतलब है अगर 8 आपका लेबल प्राइस था तो 1 डिस्काउंट दे दिया, 7 में बेचा है। तो अगर यहाँ से आप देखो तो 7 पे 1 हुआ ना, 1/7, है ना। पर ये पूरा लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझना है, वो आपका शॉर्टकट है। लॉजिकल कैच है कि यहाँ पे 1/8 है तो यहाँ पे 1/7 होगा। तो आप सीधा बोलते हो अच्छा इसका 1/7 तो कितना होता है, 49। हम सबको पता है ये 7 का क्यूब है, तो इसका 1/7 यानी 7 का स्क्वायर 49।
तो इतने में बेच दिया आपने और इतना तो डिस्काउंट दिया, तो प्राइस कितनी रही होगी, दोनों को ऐड कर दो, 392, है ना। तो ये सबसे इजी मुझे लगता है, बट डिपेंड कैसा क्वेश्चन है ना। यही तो समझने वाली बात है। देखिए हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीनों में से कोई मेथड कोई टाइप के क्वेश्चन में इजी होगी, कोई मेथड कोई अलग टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन सब है डिस्काउंट के फिर भी, है ना। और ये इस तरह कोई नहीं पढ़ाता, आपको जस्ट एक मेथड दे देता है और फिर उसमें जो इजी हो वही क्वेश्चन बता देते हैं, आपको लगता है बहुत बढ़िया मेथड है ना। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन करने बैठते हो तब पता चलता है कि यार ये तो नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह करना है। हम चालू करते हैं क्वेश्चंस, पहले आपको पोज करना है, ये समझ लीजिए। अगर आपको सीखना है ना बहुत अच्छी तरह, पहले पोज कीजिए, खुद सोचिए। सोचने से पूरा आइडिया आता है और बाद में जब देखते हो ना तो समझ में आता है। सीधा देखने से वो समझते नहीं है, हम रट्टा मार रहे हैं कि अच्छा सर ऐसे कर रहे हैं ना, हम ऐसे करेंगे, वो काम का नहीं है। पहले खुद सोचिए। ऑलराइट देन, मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते रेप्लिका मेथड से, क्योंकि हमें हर एक फंडा सीखना है, हर एक मेथड को सीखनी है, ठीक है। देखिए रेप्लिका मेथड यानी क्या, हमारा खुद का एग्जांपल। तो हम सोचते हैं यार अगर चीज 100 रुपए की थी, प्राइस टैग उस पर 100 रुपए का लगा था, उसकी अंकित जो कीमत थी वो 100 रुपए थी, 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए, 90 की हो गई। अब क्रमित का मतलब है अब इस पे लगेगा ना 30%, इस पे 30% यानी कि 27 लगेगी। तो आप कितने में खरीद पाओगे, 63। तो इसका मतलब जब आपने 63 रुपए में खरीदा, कितनी छूट मिल गई आपको, मिल गई दोनों का डिफरेंस 37, है ना। तो ये 37 कहाँ पे है भाई, ये रहा आपका 37 या 37 जो भी बोल लीजिए, 37%, ठीक है, वो आपकी हो गई छूट। क्लियर है, 37% इस तरह से आप निकाल सकते थे। क्लियर है ना। तो इजी है ये रेप्लिका मेथड, आपको इजी लगा, चलो बहुत बढ़िया है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड यानी इक्वेशन ही करना है लेकिन फटाफट, है ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरह करना है। 10% का मतलब 1/10 वैल्यू कम हुई तो वैल्यू 9/10 हो गई, हाँ या ना। जब 1/10 कम हुई तो 9/10 बच गया। अब 30% का मतलब 3/10, जब 3/10 डिस्काउंट दिया, कम हो गई वैल्यू 3/10, तो वैल्यू 7/10 हो गई। तो ओवरऑल वैल्यू हो कितनी गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 63/100 हो गई, है ना। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी 63, ओरिजिनल तो 1 होता है ना, तो डिस्काउंट कितना मिला, डिफरेंस निकाल दीजिए 37/100, यानी परसेंटेज में 37%। वही आंसर वापस दूसरी मेथड से, यही है समझना, यही है हर एक मेथड से उसको समझो, है ना। अभी ये इजी क्वेश्चन है तो देखो हर एक मेथड से इजीली आंसर निकल रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टफ होंगे फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि 3 में से कौन सी मेथड यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट वाली मेथड, लॉजिकल कैच मेथड। अब लॉजिकल कैच यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये लॉजिकल कैच आपने फॉर्मूला के रूप में शायद काफी बुक्स में देखा होगा, वहां पे समझाते नहीं है, वहां पे एक फॉर्मूला रटा मराते। लेकिन मैं जैसे a + ab + ab/100 ऐसा आपने देखा होगा, लेकिन हम उसको लॉजिक से समझते, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने ये समझा होगा कि जब क्रमित बढ़ोतरी होती है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 बार बढ़ गई वैल्यू, पहले 10% बढ़ी, यही ले लेते, बाद में 30% बढ़ी, तो टोटल ओवरऑल कितनी बढ़ी। तो देखिए आपने जैसे किया कि 100 का 110 हुआ, यहाँ पे हमने किया ना भाई, यहाँ पे हमने किया 100 का, यहाँ पे तो चलो कम हो रहा था, हम एक एग्जाम्पल ले लेते जहाँ पे वो बढ़ रहा हो। तो चलिए जस्ट पहले मैं समझाता हूँ बढ़ने से। तो 100 का 10 बढ़ के 110, तो ये 10% तो यहाँ पे बढ़ा, है ना। अब देखिए अब 110 को आप समझ सकते हो 100 + 10, है ना। 100 जो ओरिजिनल था प्लस जो 10 है। अब जो ये 30% बढ़ेगा वो दोनों पे बढ़ेगा, तो इस पे तो 30% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर जो ये एक्स्ट्रा था यानी ये 10% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, पर जो ये एक्स्ट्रा था उसका भी तो 10% अभी जब बढ़ रहा है 30%, सॉरी, तो 30% बढ़ेगा। तो 10 का 30%, ये 3 जो है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना। समझ में आ रहा है। नॉर्मल 10% और 30% 100 के ऊपर देखते तो बढ़ने ही वाले थे, लेकिन एक बार जो 10% बढ़ा था वो जो 10 था उसका भी तो 30% ये एक्स्ट्रा है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि a + b + a का b%। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट समझे तो 10% + 30%। तो अगर यही चीज़ हम डायरेक्ट करते तो अब समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेके ज़रूरी नहीं है, सीधा समझते कि 10% और 30% तो 40 हो गए, और प्लस 30 का 10% 3, या 10 का 30% 3, जैसी भी तरह देखो तो 43% बढ़ गया है ना। 10, 30, 40, 43, समझ में आ रहा है। ये शॉर्टकट है। अब इसी को हम डिस्काउंट में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब -10 हो गया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस होना।
इसका मतलब -30 हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 का 10% 3, तो ये हो गया ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -40 + 3 -37 हो गई। तो इसका मतलब डिस्काउंट ही हुआ ना, माइनस होना मतलब डिस्काउंट कितना दिया, 37 डिस्काउंट दिया। तो अगर आपने ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर आप ये मेथड यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी, आपको लगेगा अच्छा 10 और 30 40 और 30 का 10% 3, 40 में से 3, भाई ऐड मत कर देना, वो समझना जब बढ़ रहा है तो ऐड ही होता है, लेकिन यहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा, वापस इसको लॉजिकली भी समझते हैं। पहले 100 था, -10 अब 90 हो गया, तो -10 तो हुआ 10%, लेकिन अब जो ये 30% कम होने वाला है वो 100 पे नहीं ना, 90 में, तो बीच में जो 10 था उसका 30%, 3 उतना कम नहीं होगा, है ना। तो वो आपने ज़्यादा कम कर दिया था इसलिए बढ़ा दो। तो ये लॉजिक है, एक बार ये लॉजिक क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो गए, लेकिन हर एक नहीं, हर एक के लिए एक चीज़ मत करो, नहीं होगा। तो इसलिए मैं तीनों मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें 3 बट्टे रखते हैं, वहां पे भी हम तीनों मेथड से समझ लेते हैं। पहले आप पोज कर सकते हो, इसको सॉल्व खुद कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल रेप्लिका मेथड। रेप्लिका यानी क्या, हमारा खुद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम मान लेते भी अगर चीज़ 100 रुपए की थी, 10% का डिस्काउंट मिला, 90 हो गई, है ना। अब 20% का डिस्काउंट मिला तो 90 का 20% यानी 18, तो ये हो गया आपका 72 रुपए की चीज़। अब इस पे 25% सबको पता है 1/4 होता है, चौथा भाग, यानी कि 18 माइनस हो जाएंगे 54। तो फिर डिस्काउंट कितना मिला, 100 की चीज़ जब आपने 54 रुपए में खरीदी, है ना, जब 100 रुपए की चीज़ 54 रुपए में खरीदी तो डिस्काउंट कितना मिला, 46%। सिंपल है ना। तो रेप्लिका बहुत ईजी है, डिपेंड कैसा क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड मतलब हम इक्वेशन ही बनाते, 1/10 कम होना यानी वैल्यू 9/10 हो जाना, एंड 20% का मतलब 1/5 कम होना यानी 4/5 से मल्टीप्लाई हो जाना। समझ में आ रहा है। 25% यानी 1/4 कम होना यानी कि 1/4 कम होना यानी 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाना। अब देखिए 4 4 तो कैंसिल है ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 / 50। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, आप बोल सकते हो ना, डबल डबल कर दो ना, थोड़ा नीचे 100 हो जाए तो परसेंटेज समझना इजी है। 54/100, 54/100। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला, वैल्यू इतनी हो गई, पहले तो 1 हुआ करती थी, तो डिस्काउंट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस है ना, 46/100 यानी 46%। तो यही है, आपको हर एक तरीके से समझना है। क्लियर है। आप यहाँ पे रेप्लिका लेके समझ गए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब सब तरीके से समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कोई भी मेथड इजी होगी, आप पता कर लोगे और उस मेथड से निकाल लोगे। वो हम आगे देखेंगे, अभी हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, हर एक मेथड को सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल कैच मेथड। लॉजिकल कैच क्या है भाई, यहाँ पे -10% हुआ डिस्काउंट यानी माइनस, यहाँ पे -20% हुआ, यहाँ पे -25% हुआ, तो वैल्यू इतनी डाउन होगी। लेकिन जिस तरह हम करते हैं ना A का B%, वो यहाँ पे भी तो फंडा होगा 10 का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी प्लस 20 का 10% 2। अब जैसे ये 3 चीज़ें ना, तो ABC सब एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक तो +2, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो माइनस माइनस वापस प्लस। 25 का 20%, 20% 1/5 होता है, 25 का 1/5 5। उसी तरह से प्लस, अब कौन बचा, 10 और 25, 25 का 10% 2.5, तो +2.5। समझ में आ रहा है। और फिर लास्ट में ये तीनों मल्टीप्लाई भी तो होंगे, है ना, तो 10% का 10 का 20% 2 का 25% यानी 1/4, 2 का 1/4 आधा, तो वो क्या रहेगा, 3 जब माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही रहेगा, तो -आधा -0.5। अब ओवरऑल हुआ क्या ये समझते ना। ओवरऑल देखिए ये माइनस कितना हुआ था, 25 20 45 -55 हुआ था, है ना, और प्लस कितना हुआ, 2 5 7 9.5 में से ये 9 हटा देते हैं ना, तो +9। तो फाइनल आंसर कितना आया सब मिला के, -46 यानी कि 46% डिस्काउंट। तो लॉजिकल कैच यहाँ पे भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 वाले में थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3 वाले में ये लॉजिकल कैच मत करो, भले मैंने बताना तो चाहिए, आपको पता चले कि ऐसे भी होता है ना। तो आप भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, उसी चीज़ को रेप्लिका से भी कर सकते हो, लेकिन
ऑल डिपेंड्स। अगर आपको करना है तो लॉजिकल कैच मेथड भी वहाँ पे अवेलेबल था। अब होती है हमारी स्टोरी चालू। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे। पोज कर लीजिए, पहले खुद को करना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अब हमें पहले डिसीजन लेना है। तीनों मेथड थोड़ी ही करनी है, टाइम पास नहीं करना है ना। अब हमें डिसीजन लेना है कौन सी मेथड ईजी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप रेप्लिका लिया तो ऐसे परसेंट निकालना तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, हाँ या ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम सोचते नहीं यार रेप्लिका नहीं लेते। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो बट्टा का जो लॉजिकल कैच है, ए का ए प्लस बी प्लस सी, ए का बी परसेंट। अब इसमें तो इसका ये परसेंट या इसका ये परसेंट निकालना तो बहुत अजीब है। तो ऐसा अजीब क्यों करें, है ना। 14.28 का 30% अजीब है, या 14.28 का 16.66% और भी अजीब है। तो ऐसे अजीब कैलकुलेशन क्यों करें। तो बेस्ट कौन सा बचा, एक ही तो बचा आपका यानी नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है। बाकी दो मेथड आप कीजिए, लंबा पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये क्या होता है, 1/7 कम होता है, यानी कि 6/7 वैल्यू हो गई, है ना। ये क्या होता है, 3/10 कम होना, यानी 7/10 हो जाना, है ना। ये क्या होता है, 1/6, पता है ना, 1/6। तो 1/6 कम होना, यानी 5/6 से मल्टीप्लाई होना। अब ये 7 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, वैल्यू क्या आई भाई, 1/2, है ना। 1/2 होना, यानी कितना डिस्काउंट मिला, ओवरऑल आधा हो गया प्राइस, 50%। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर आप रेप्लिका करते ना, 100 से चालू करते, अब ये परसेंट हटाते तो आपका 14.28 हटाते और फिर बच जाता 85.72। इसका 30% अब बहुत पॉइंट में आएगा, और लास्ट में ये भी तो पॉइंट में आएगा। तो ऐसा क्यों करें हम, समझ में आ रहा है। हाँ, आप रेप्लिका कर सकते हो, लेकिन अगर लॉजिकली करो तो, लेकिन वो भी टाइम लेगा, मत करो। लॉजिकली कर जरूर सकते, देखिए कैसे करते। मैं होता तो मैं तो ऐसे ही करता, पर इन केस आप अगर समझो तो देखिए, नीचे जो है 7, 10 और 6 है ना, तो रेप्लिका भी लेते तो 100 नहीं लेते। मैं ऐसी रेप्लिका लेता जो 7, 10 और 6 का LCM, यानी कि 7 × 6 42 × 10 420 लेता। नंबर भी थोड़ा अजीब है, पर 420 लेता तो क्या होता, देखिए समझते हैं, जस्ट समझने के लिए। बाकी बेस्ट मेथड कौन सी थी, यही थी, ठीक है। पर अगर 420 प्राइस होता, ये 1/7 डिस्काउंट मिला, यानी 60 रुपये डिस्काउंट मिला, 360 हो गया। अब 360 का 30%, यानी 36 × 3 108 डिस्काउंट मिलता तो 252 रुपये बच जाते। और बाद में लास्ट में ये 1/6 होता है ना, तो इसका 1/6, 6 × 4 24, एक बचा 12, 6 × 2 12, 42 माइनस कर दो, 210 बच जाता। तो 420 की चीज़ 210 में मिल गई, है ना। समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट कितना मिला, यहाँ पे भी आधी हो गई ना, तो 50%। अब यहाँ पे ये भी अच्छा है कि एग्जैक्ट आधी है, तो निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, ताकि वो भी टाइम लगता। तो ये मेथड चलो थोड़ा स्मार्ट होते तो हम ऐसे कर भी लेते, पर ज़रूरत नहीं है। बेस्ट मेथड समझने की ट्राई करो। जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आदत पड़ जाएगी कि अच्छा, एक क्वेश्चन देखते ही ये करना है, रेप्लिका करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना है, या फिर कुछ लॉजिकल कैच करना है। क्लियर है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा एग्जाम कैटेगरी का। और यहाँ पे कौन सी मेथड चली, यहाँ पे चली मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मेथड। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वापस आप पोस्ट कर सकते हो, आप सोचिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए क्यों लॉजिकल कैच मेथड, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा सोचूंगा, ये 30% है, वहाँ पे दो जो क्रमित बट्टा मिला है मुझे, मैं सोचूंगा 20 और 10 30, तो इक्वल हो गया। सिर्फ 20 का 10%, यानी 2% का ही तो डिफरेंस होगा। मुझे दोनों का अंतर ढूंढना है ना। तो मैं क्या सोचूंगा, लॉजिकल कैच सीधे सीधा है, क्यों मैं कुछ गिनती ही करूँ। रेप्लिका मुझे गिनना तो पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर दो अलग अलग करके क्यों कुछ करूँ। यहाँ पे सीधी बात है कि दोनों का अंतर क्या है, तो ये 30% है, वहाँ पे 20 और 10 30। आपको पता है ना, यहाँ पे तो एक ही छूट है, एकल छूट है 30%। वहाँ पे क्या होता है 20 + 10 - 20 का 10%। तो 20 का 10% 2%, दोनों में 2% का डिफरेंस हुआ। सीधा कुछ किए बगैर सीधा समझो, दोनों में डिफरेंस 20 का 10%, यानी 2% का डिफरेंस। 2% तो निकाल देंगे, 1% क्या होता है 5.5, उसका डबल 11। बात खत्म हो गई, है ना। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। इसके लिए हम रेप्लिका करें या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर करें तो टाइम लग जाएगा। तो वही तो है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में जस्ट यहाँ पे जो मेथड नहीं चली, लॉजिकल मेथड यहाँ पे बहुत टाइम लगा देती, लेकिन वही मेथड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चली, है ना। तो यही है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है।
वापस एक और क्वेश्चन में देता हूं, आपको सोचना है किस तरह करना है, पहले पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए वापस समझना क्या है, वापस मैं यहाँ पे देखता हूँ यार ये 40 40 40, तो तीनों में डिफरेंस और तो कुछ है ही नहीं, जो दोनों का मल्टीप्लाई होता है वही तो डिफरेंस है ना। समझ में आ रहा है, तो मैं क्यों इसमें मेहनत करूं, इसको हटाओ, सीधी सी बात है, लॉजिकल कैच मेथड चलेगी कि दोनों में a प्लस बी तो होता ही है ना, 25 और 15 40, माइनस इसमें कितना होगा 25 इंटू 15 375 यानी 3.75%, इसमें 30 का 10% -3 होगा, इसमें 35 का 5% 1.75 माइनस होगा। तो तीनों में कौन सा हाईएस्ट है, आपके डिस्काउंट जो भी है 40, आपका डिस्काउंट ये हुआ ना 40 माइनस ये 40 माइनस ये 40 माइनस ये, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिला, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही मिला, क्योंकि कम हो रहा है, वो फिर थोड़ा समझना, निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू, है ना। तीनों में 40 तो था, ये कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ ये लिखना है और सोचना है कम किस में, कम, है ना। थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि जो कम वैल्यू है उसमें भी कम किस में है, तीनों में कम तो हो रहा है, तीनों माइनस ही हो रहा है, लेकिन कम से कम इसमें हो रहा है ना। तो दैट मीन्स वो आपका आंसर है। तो थोड़ा लॉजिक है, पर लॉजिक कैच मेथड ही उसके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। चलिए वापस एक क्वेश्चन आपको सोचना है, वीडियो को कर लीजिए पोस्ट। तो हम अलग अलग मेथड देख रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड निकल भी रहे इजी, है ना। तो यही है, आप एक मेथड से करोगे तो फिर कहाँ से होगा, फिर आप बोलोगे सर बहुत टाइम लग रहा है ना। चलिए हो गया, पोस्ट करके निकल गया। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे मैं कैसे समझूंगा, पहले यहाँ पे देख लेते कैसे समझते हैं। हम सोचेंगे यार यहाँ पे ये 15, 4 और 23%, ये कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर के भी कोई नॉर्मल परसेंटेज नहीं है ना। बहुत 14.28 था तो हमने कर लिया था कि वो 1/7 है, 16.66 था तो हम समझ गए थे। पर जब अजीब से फिगर्स होते जिसका नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्जन नहीं होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तो टाइम लग जाएगा, है ना, कैलकुलेशन अजीब आएंगे। तो फिर करना किस तरह से है, यहाँ पे भी 15 और 4 और तीसरा है ही नहीं, मतलब ये क्या है, एक 15 है, एक 4 है, एक x है, और सब मिला के ओवरऑल 23% है। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि अच्छा -15 -4 -x, फिर माइनस प्लस होता है, 15 का 4% 0.60, 4 का x वापस x, तो x में ही सब आएगा। करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन और सब मिला के 23 = 23 करके x को सॉल्व करो, करने के लिए कर सकते हैं, पर अजीब है ना। बेस्ट मेथड क्या है, रेप्लिका ले लो ना, थोड़ा सोचो यहाँ पे आप करेंगे, क्योंकि रेप्लिका में हम कुछ भी गिन सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली तो गिन ही सकते हैं। तो हम सोचे कि चलो ना यार 100 रुपये की चीज़ थी, पहले 15% डिस्काउंट 85 हो गई, 4% डिस्काउंट 4% यानी 0.85 इंटू 4 3.4, तो 3.4 माइनस हो गया 81.6 हो गया। अब तीसरी छूट कितनी दी है वो नहीं पता, पर एंड में ये कितनी दी है नहीं पता, पर ओवरऑल तो 23, एकल छूट 23% के बराबर है, यानी 77 में आपने वो चीज बेची है। तो अब आप ही बताओ यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला, 4.6, है ना। किस पे मिला, 81.6, बस यही तो गिनना है कितना परसेंट है ना। अब आप बोलोगे सर ये गिनना तो लेकिन टफ है, लेकिन फिर आपने हमारे परसेंटेज के वीडियोस देखे हुए होने चाहिए। बीटीट्यूड के पास सब चीज़ का तोड़ है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी ऐसे अजीब से नंबर आएंगे, उसका भी तोड़ है, कैलकुलेट कैसे करे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन देख लेता हूँ, देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प मेथड है, कोई भी नंबर डिवाइड बाय कोई भी नंबर फटाक से निकल के आता है, और वो भी कब, जब बहुत ही ऑप्शन क्लोज हो, जब यहाँ पे भी आप देख रहे हो। अब रफली तो हम निकाल सकते हैं, है ना, ये मेथड तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि आपको बोलेंगे यार रफली निकाल दो ना, इसका 10% कितना होगा, 10% में पता है ना, 1 पॉइंट हटा देते तो 8.16, इसके आधा 4 पॉइंट समथिंग, हाँ मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा है, आधा होता है 50%, है ना, सॉरी 10% का आता था, यानी 5% से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। समझ में आ रहा है वापस, 81.6 का 10% क्या होगा, 8.16, 8.16 का आधे से थोड़ा ज़्यादा है, 10% के आधे यानी 5% से थोड़ा ज़्यादा, 5.5% के करीब। पर प्रॉब्लम ये तो सब वही है, 5.5% के करीब है। अब पकड़े कौन सा, है ना। तो उसके लिए बीटीट्यूड की मेथड बेस्ट है, मैंने आपको आई बटन दिया है, वहाँ पे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता तो देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे ना, ये नॉर्मल फिगर होता तो कैलकुलेशन हो जाता, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो मैं क्या करवाता हूँ, ये भूल जाइए, मैं यहाँ पे राउंड फिगर करने के लिए क्या करना है, -1.6 करना है ना, तो 80 हो जाएगा।
फिर कुछ नहीं करना, रफली तो आपने निकाल दिया ना 5% है, इसका 5% तो इजीली निकल जाएगा। 0.16 का आधा यानी 0.08, तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ऊपर 0.08 माइनस कीजिए, 08 है ना। अब क्या आया, 4.60 में से 0.08 यानी ये बच गया 4.52 और नीचे तो बन गया 80 है ना। अब तो कुछ भी नहीं है, इंटू 100 करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 452 बन जाएगा। अब तो ये कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा है ना। देखिए 8 × 5 40, 0.5 और 2 52, 8 × 6 48, तो 5.6% ये रहा आपका आंसर है ना। तो ये मेथड मैंने वापस आपको बोल रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजी है, बहुत ही क्लोज आंसर्स भी हम निकाल के ले आते हैं, ठीक है। और वो भी रियल कुछ नहीं करना, बस इसी तरह, ठीक है। तो सब जरूरी है और डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही काम आएगा ये मेथड, हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखिए एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसी टाइप के और भी वीडियोस देखने हैं तो मैं यहाँ पे और एक आई बटन दे देता हूँ, वहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ऑलराइट देन, देखिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, हमारी बीटीट्यूड की ऐप अभी अवेलेबल है मार्केट में। आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप कर लीजिए बीटीट्यूड, सबसे पहला जो ऐप आएगा वो हमारा आएगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए। आपका जो सीखने का तरीका है ना, आपको मज़ा जो आएगा बहुत बढ़िया आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सीखते चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ पे पेड बैच है, अगर आपको ये जानना है कि हमारी पेड बैच इनमें से आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो किस तरह से, कितनी फीस है, तो मैं यहाँ पे आई बटन भी दे रहा हूँ, पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा हमारे बीटीट्यूड के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, उसके क्या फीचर है, क्या फ़ायदा है, क्या है सब। और उसके बावजूद अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, पूरी आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देखिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है, पर अगर आपको लगता है नहीं सर हम अफोर्ड नहीं करना चाहते, तो दूसरा भी तरीका है, मेरी जो चैनल है उसको कर दीजिए सब्सक्राइब, है ना। और कुछ भी नहीं करना, हम नए नए वीडियोस डालते रहेंगे। आपको सिर्फ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है कि जैसे सब्सक्राइब करते हो ना, बाजू में बेल आइकन होता है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि उससे जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे डालूंगा आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिलेगा और हर एक वीडियो आप फटाफट देख पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक बनता है, शेयर बनता है, आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव शेयर कीजिए, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है। और कमेंट डालिए भाई, कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। अगर बुरा है तो बुरा डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप अभी तक देख रहे हो मतलब आपको पसंद आया है, तो फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए, हमें भी पता चले और हमें एक मोटिवेशन भी मिले आगे और वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। So keep watching, keep learning and keep enjoying.